हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:39 और हम करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो भी एमसीक्यू हैं वो, क्योंकि हमने कंटेंट पढ़ लिया है। अब हम करेंगे एमसीक्यू, ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए, ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वो सारे प्रश्न अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की? तो ऐसा व्यक्ति कौन है जिसने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी? तो वो कौन था? कोलंबस। आपको पता है 1492 में कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी और 1498 में एक पुर्तगीज़ व्यक्ति भारत पहुंचा था। तो ये 1498 में और 1492 में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई थी, कोलंबस ने की थी। सेकेंड, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप किसके द्वारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है? वो कौन सी जल संधि है, वो कौन सी नहर है जिसके द्वारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है? तो वो कौन सी नहर है? वो है पनामा नहर। तो पनामा नहर के द्वारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में कोई स्थलरुद्ध देश लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है? तो ऐसा महाद्वीप जहाँ पे कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। स्थलरुद्ध देश का मतलब ऐसा है कि ऐसा कोई देश उसमें है जिसकी सीमा सागर से नहीं लगती है। तो आपने पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ा और हमने इस पूरे नॉर्थ कॉन्टिनेंट में कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ा जो उस देश का स्थलरुद्ध देश हो। सारे देशों की सीमा किसी न किसी महासागर से सागर से लगती है। तो इसका आंसर, सही आंसर हो गया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित कौन सा महासागर है? वो है प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है? कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूकाटन चैनल। यूकाटन चैनल। देखिए यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको बेहतर ढंग से समझना है इन सब चीज़ों को, तो आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। लगभग 3 घंटे की क्लास है। अगर पूरी क्लास अगर आप देखें तो 6 क्लासेस हैं, 6 या 7 क्लासेस, और आप डबल स्पीड पे करके या आराम से 3 घंटे 3.5 घंटे में वो पूरी क्लास देख सकते हैं आराम से। उसके बाद आपको पूरी समझ डेवलप हो जाएगी कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे आंसर देना है इसका। सेवेंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ग्वाटेमाला देश है, ग्वाटेमाला देश की राजधानी इधर मिलानी आपको। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, ये सही है। एल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर है, ये भी ठीक है। कोस्टारिका की राजधानी, ये देखिए, मानागुआ। पनामा की राजधानी पनामा सिटी। तो कोस्टारिका की राजधानी मानागुआ नहीं है, ये निकारागुआ की राजधानी है। यही गलत है, तो यही हमारा आंसर बनेगा। तो आप किसको गोला करेंगे, किसको
भरेंगे ऐसे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही हमसे पूछा गया, सुमेलित नहीं है कौन सा। निम्नलिखित में से किस वर्ष पनामा नहर जलयानों के आवागमन हेतु खोल दी गई थी? तो पनामा नहर ओपन करी गई थी कब? 1914 में। ये बनी थी कब? 14 अगस्त को 1914 में। और ये ओपन कर दी गई थी सबके लिए 15 अगस्त 1914 में। तो इसके लिए डेट भी अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं। 14 अगस्त को बनी थी, 15 अगस्त को ओपन कर दी गई। डेविस जल संधि एग्ज़ाम में खूब पूछी गई है। डेविस जल संधि निम्नलिखित में से किन को जोड़ती है? तो डेविस जल संधि जोड़ती है किसको? लेब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है। तो ये हमारा आंसर बनेगा बी। तो डेविस जल संधि लेब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है। निम्नलिखित में से क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी है हवाना। तो ये हमारा सही आंसर। रेक्याविक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो रेक्याविक किसकी राजधानी है? आइसलैंड की राजधानी है। और ये सवाल अभी हाल ही में पूछा भी गया था। अगर आप उत्तर प्रदेश में होने वाले जो वीडियो के एग्ज़ाम हैं उनके 4 सेट हुए, मतलब 4 पेपर हुए, अलग अलग शिफ्ट में हुए। और उसी में एक एग्ज़ाम हुआ 27 जून को 2023। 27 जून 2023 को या तो फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट का पेपर रहा होगा। उसमें पूछा गया सवाल कि रेक्याविक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो आइसलैंड की राजधानी है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। फ्लोरिडा जल संधि निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो फ्लोरिडा जल संधि जोड़ती है किसको? मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से ये कनेक्ट करती है। सही आंसर हमारा ऑप्शन डी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आइलैंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और इस पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड और इस पे अधिकार है डेनमार्क का। और डेनमार्क एक यूरोपीय देश है। और ये भी सवाल एग्ज़ाम में खूब आता है, खूब पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड पर वैधानिक अधिकार किस देश का है? तो ग्रीनलैंड पर वैधानिक अधिकार किस देश का है? डेनमार्क का है। मैंने सारे प्रश्न बना दिए हैं जो पूछे गए अलग अलग तरीके से या पूछे जा सकते थे, तो आपको बहुत सहूलियत रहेगी सवाल अगर कर लेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है? प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है, वो है बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि बेरिंग सागर को चुकची सागर से जोड़ती है? तो ये भी वही सेम जल संधि है, बेरिंग जल संधि। महासागर पूछे तो भी, और ये छोटे से सागर का नाम लेके पूछे तो भी सेम जल संधि है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का प्रांत को 1859 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का प्रांत को 1859 में किस देश से खरीदा था? तो ये यूएसए ने खरीदा था रशिया से। रूस से ख़रीदा था हमने नहीं, अमेरिका ने ख़रीदा था और 1859 में ख़रीदा था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कौन सी है? तो वो है माउंट देनाली। माउंट देनाली आपको मिलेगा अलास्का
प्रांत में और अलास्का पर्वत श्रेणी पर मिलेगा। इसका दूसरा नाम था या पुराना नाम था माउंट मैकिनले। तो अब ये नया नाम आपको ध्यान रखना है, नया नाम भी पुराना नाम दोनों याद रखना है। और ये जो ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं माउंट अकांकागुआ, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट देनाली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की चोटी है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो माउंट देनाली। रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो रॉकी पर्वत आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में ही। और रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। तो ये यूएसए में आपको मिलेगा, माउंट एल्बर्ट। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है? तो आपने कुछ ही देर पहले देखा कि युकाटन चैनल कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। वही चैनल युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग भी करता है। तो ये युकाटन चैनल है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है? तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप आपको मिलेगा यूएसए में। और ये जल संधि कौन सी होगी? फ्लोरिडा जल संधि। निम्नलिखित में से किसको हडसन जल संधि जोड़ती है? तो हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है ये हडसन जल संधि। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर है हडसन जल संधि निम्नलिखित में से किसे अलग करती है? तो कनाडा के उंगावा प्रायद्वीप को बेफिन द्वीप से अलग करती है हडसन जल संधि। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 24th डेविस जल संधि किसको अलग करता है? तो डेविस जल संधि बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये कहाँ से समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको एक्सप्लेनेशन देखनी पड़ेगी और बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को। और इन सब चीज़ों को रटना भी नहीं है कि सारे सवाल को रटे जा रहे हैं, रटना नहीं है। दिमाग में वो पिक्चर बन जाएगी, आपको आराम से हमेशा के लिए याद रहेगी। बस एक बार पढ़ लीजिए, 3 ही घंटे का मतलब पूरे वीडियोस हैं। ऑफलाइन क्लास में जब मैं पढ़ाता था तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पढ़ाने में लगभग 15 डेज़ लगते थे, 12 से 15 दिन लगते थे नॉर्थ अमेरिका को कंटिन्यू मतलब क्लोज करने में। तो आप कह लो कि 12 से 15 घंटे की क्लासेस होती थी नॉर्थ अमेरिका की। उसकी वजह होती थी कि ऑफलाइन क्लास में मैं ठीक ऐसे ही कलर करवाता था, सारे स्टूडेंट कलर करते थे, तो उसमें समय लगता था और इस वजह से वो क्लास थोड़ी लंबी हो जाती थी ऑफलाइन क्लास में। ऑनलाइन क्लास में सुविधा है, आप सिर्फ मैं बताऊंगा, आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं 3 घंटा में। बेरिंग जल संधि किसको अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि रूस को यूएसए से अलग करता है, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि यूएसए का अलास्का प्रांत है और वहीं उसी को अलग करता है रूस से। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा पर्वत है जो नवीन वलित पर्वत नहीं है? तो वो है अपलेशियन पर्वत, जो अमेरिका के ईस्टर्न साइड पे मिलेगा आपको। ये प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन है। जैसे भारत में अरावली पर्वत श्रेणी है ना, ठीक उसी टाइप की ये अपलेशियन पर्वत श्रेणी है। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी सभी मोड़दार पर्वत है, नवीन है। अलास्का पर्वत हो, रॉकी पर्वत हो, कॉस्केड हो। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? बेरिंग जल संधि। जल संधि को जल डमरू मध्य भी कहते हैं, तो आपको वहाँ पे डरना नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश में सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल स्थित हैं? तो ये 2 पर्वत श्रेणियाँ हैं और ये दोनों पर्वत श्रेणियाँ आपको किस देश में मिलेंगी? मैक्सिको में मिलेंगी। अपलेशियन पर्वत निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अपलेशियन पर्वत आपको मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी हिस्से में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व में स्थित है?
तो पूर्व में कौन स्थित है? अपलेशियन पर्वत श्रेणी स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा होकर गुजरती है किस देश से? एक तो गुजरती है मैक्सिको से और दूसरा गुजरती है किससे? बहामास से। तो दो देशों से गुजरती है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के, एक मैक्सिको, एक बहामास। मैकेंजी पर्वत स्थित है किस देश में? तो मैकेंजी पर्वत आपको मिलेगा कनाडा में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट देनाली या माउंट मैकिनले किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो ये आपको किस पर्वत श्रेणी पर मिलेगा? अलास्का पर्वत श्रेणी पर मिलेगा, जो यूएसए में विस्तृत है। सोनोरन मरुस्थल एग्जाम में खूब पूछा गया है, किस देश में स्थित है? तो सोनोरन मरुस्थल आपको मिलेगा मैक्सिको में। निम्नलिखित में से किस देश में ओजार्क का पठार स्थित है? तो ओजार्क का पठार स्थित है ऑप्शन बी, अमेरिका। मृत घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो डेथ वैली किस देश में स्थित है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रैंड कैनियन जो कोलोराडो नदी में स्थित है वो किस देश में है? तो वो है यूएसए में, ग्रैंड कैनियन। मोजावे मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो मोजावे मरुस्थल आपको कहाँ मिलेगा? मोजावे मरुस्थल आपको मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोजावे मरुस्थल प्रॉपर संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको मिलेगा, वैसे मेक्सिको की थोड़ी बहुत सीमा पर भी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु, सबसे निचला बिंदु स्थित है कहाँ पे? तो वो है मृत घाटी में, डेथ वैली में। ध्यान रखिए यहाँ पे डेड सी भी लिखा हुआ है, मृत सागर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं। ये तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर आपको मिलेगा, वो नहीं है, ये है डेथ वैली। एरिजोना मरुस्थल कहाँ स्थित है? एरिजोना मरुस्थल आपको मिलेगा यूएसए में, अमेरिका में। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये आपको मिलेंगी यूएसए में। ये मैंने आपको बताया नहीं है, फिर भी आप नोट कर लीजिएगा। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ यूएसए में स्थित हैं। ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये आपको मिलेगा यूएसए में, है ना। खारे पानी की झील है। साल्ट से आपको समझ में आ रहा होगा, साल्ट का मतलब नमक होता है, इसका मतलब ये है कि ये नमकीन है या खारे पानी की झील होगी। निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। मैंने आपको उत्तर से दक्षिण झीलों को बताया। सबसे ऊपर ग्रेट बियर, उसके बाद ग्रेट स्लेव, उसके बाद अथावस्का, उसके बाद रेंडियर, उसके बाद विनिपेग। तो पहले सबसे ऊपर ग्रेट बियर होनी चाहिए, कहाँ है? तो ग्रेट बियर यहाँ पे सबसे आगे हमारा 4th नंबर होगा, क्योंकि हमें उत्तर से आना है। तो 4, उसके बाद ग्रेट बियर के बाद ग्रेट स्लेव होगा, तो 4 के बाद 2, तो 4 के बाद 2 देखिए यहाँ पे है, 4 के बाद 2 यहाँ भी है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद आपको मिलेगा अथावस्का, तो यहाँ पे 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील यहाँ पे है, सी, ऑप्शन सी सुपीरियर झील। ये आपको मिलेगा कनाडा और यूएसए की सीमा पर। तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर अगर जानना चाहें तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये इसके लिए इन्फॉर्मेशन है। अंगुली नुमा झील फिंगर लेक्स निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो फिंगर लेक्स आपको मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सी झील महान झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो ग्रेट लेक्स का हिस्सा कौन सा नहीं है? एक तो सुपीरियर झील है, ह्यूरॉन भी है, ईरी भी है। विनिपेग झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मतलब सर्वोच्च चोटी क्या है?
तो अपलेशियन पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट मिशेल। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इस पूरी जो भी लेक्चर हमने पढ़े हैं उसकी और इस एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए, तो आपको इस टेलीग्राम नंबर पे, टेलीग्राम जो भी नंबर है 9580858049, इस पे आपको क्या लिखना है, इस पे आपको लिखना है हेलो उड़ान विद योर नेम, या आप नाम नहीं भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाम बता भी सकते हैं। तो इस टेलीग्राम नंबर पे आप हेलो उड़ान लिख देंगे, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप यू आर माई स्टूडेंट या आप मुझसे पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको ये पीडीएफ, ये वाली और उसके अलावा जो हमने कंटेंट पढ़े हैं वो उसकी पीडीएफ दोनों आपको भेज दूंगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। महान झीलों ग्रेट लेक्स की एकमात्र झील जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, वो कौन सी झील है? तो वो है मिशिगन झील। यूकॉन का पठार निम्नलिखित में से किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है? तो यूकॉन का पठार आपको मिलेगा अलास्का पर्वत श्रेणी और ब्रुक्स पर्वत के मध्य, जो आपको मिलेगा अलास्का प्रांत में। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क आपको मिलेगा यूएसए में। सू नहर निम्नलिखित में से किन दो झीलों को जोड़ता है? सू नहर जोड़ता है किन को? सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से कनेक्ट करता है सू नहर। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी आपको कहाँ मिलेगी? तो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी आपको मिलेगी विनिपेग शहर में, जो कनाडा में है। वुड बफेलो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा कनाडा में। तो वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में आपको मिलेगा। प्रेरीज घास के मैदान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आपको मिलेंगे? तो ये मिलेगा आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रेरीज घास के मैदान। एग्ज़ाम में कई बार ऐसा पूछा गया कि उन्होंने महाद्वीप पूछ लिया, तो आपको इस तरीके का आंसर रहेगा ऑप्शन। उसके अलावा वो देश भी पूछते हैं, तो अगला सवाल वो भी है। प्रेरीज घास के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन के हिसाब से यूएसए में। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान है? तो आपको पता है अगर कोई घास का मैदान कर्क और मकर रेखा के बीच नहीं है, या तो इधर है या इधर है, तो वो दोनों कौन हो जाएंगे? शीतोष्ण घास के मैदान। तो उसी तरीके का है कौन? प्रेयरीज, क्योंकि ये कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है, तो ये है प्रेयरीज घास का मैदान, शीतोष्ण घास का मैदान है। बाकी सारे घास के मैदान आपको कर्क और मकर के बीच में मिलेंगे, जैसे लानोस आपको वेनेजुएला में, कैंपोस आपको ब्राज़ील में, ग्रान चाको पराग्वे अर्जेंटीना बोलिविया की सीमा पर, ये सब घास के मैदान आपको कर्क और मकर रेखा के बीच मिलेंगे। सिर्फ यही है प्रेयरीज जो आपको शीतोष्ण घास का मैदान है, कर्क रेखा के ऊपर मिलेगा। निम्नलिखित में से किस नदी पर बोलविले बांध और ग्रांड कूली बांध बनाया गया है? तो ये बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोलंबिया नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मैक्सिको तथा यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा बनाती है? तो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो सीमा बनाती है वो है रियो ग्रांडी नदी। निम्नलिखित में से किस नदी, मतलब कौन सी नदी है जो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में देखिए कौन सी नदी गिरती है? मिसिसिपी नदी गिरती है, कोलंबिया नहीं गिरती है, सेंट लॉरेंस की नदी नहीं गिरती है, तो ये है मिसिसिपी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है? तो कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैकेंजी नदी। मैकेंजी पर्वत भी है और मैकेंजी नदी भी है। न्यूयॉर्क निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? न्यूयॉर्क बसा हुआ है हडसन नदी के किनारे पे। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो ये नदी कौन सी है? पोटोमैक नदी।
वॉशिंगटन डीसी इसी नदी के तट पे बसा हुआ है। निम्नलिखित में से यूएसए के किस प्रांत से होकर यूकॉन नदी गुजरती है? तो यूकॉन नदी गुजरती कहाँ से? अलास्का प्रांत से। यूकॉन का पठार आपको वहीं मिलेगा, उसी पठार से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मैक्सिको की खाड़ी में पक्षी के पंजे के जैसा डेल्टा बनाती है, बर्ड फूट डेल्टा का निर्माण करती है? तो वो नदी कौन सी है? मिसिसिपी नदी। तो मिसिसिपी, मिसौरी नदी जो भी आप कह लें, ऑप्शन में अगर इस तरीके का है तो भी, और अगर मिसौरी नहीं है क्योंकि ये तो सहायक नदी है, तो ये सही आंसर मिसिसिपी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है? तो नदी का नाम कौन सी है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस नदी। नियाग्रा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात निम्नलिखित में से किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो वो झील कौन सी है? दो झीलें हैं, ईरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, और यूएसए में आपको मिलेगा। बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है, एग्जाम में पूछा भी कई बार गया है, तो याद रखिएगा। विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीज़र निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो आपको पता है नेचुरल कुछ ऐसे गीज़र हैं जो पृथ्वी के नीचे से जल के फव्वारे निकलते हैं, वो भी जल के फव्वारे कैसे? गर्म जल के फव्वारे, तो उसी को गीज़र कहते हैं। तो यूएसए में गीज़र काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और उसमें एक गीज़र का नाम है ओल्ड फेथफुल गीज़र, तो ये आपको मिलेगा यूएसए में। येलोस्टोन नेशनल पार्क में आपको ये मिलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना प्रांत में स्थित बुट्टे की खान निम्नलिखित में से किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो बुट्टे की खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तांबा। निम्नलिखित में से किसे विश्व की लौह इस्पात की राजधानी कहते हैं? तो ये कहा जाता है यूएसए का एक शहर है जिसको कहते हैं पिट्सबर्ग। ये विश्व की सबसे बड़ी विश्व की लौह इस्पात की राजधानी कहलाता है। कनाडा में स्थित सडबरी खान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सडबरी खान किसके लिए प्रसिद्ध है? निकिल के लिए। तो निकिल के निक्षेप आपको मिलेंगे सडबरी खान में। निम्नलिखित में से विश्व का दूसरा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का दूसरा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? कनाडा, तो कनाडा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य सागरीय जलवायु में स्थित नहीं है? सेंटियागो जो चिली का है ये भी है, सैन फ्रांसिस्को जो यूएसए में है ये भी भूमध्य सागरीय जलवायु में है, वेलपराइजो जो चिली में है ये भी है, और न्यूयॉर्क ये आपको मिलेगा ईस्टर्न साइड पे, ये नहीं है, भूमध्य सागरीय जलवायु में ये नहीं पाया जाता। अपलेशियन पर्वत निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अपलेशियन पर्वत खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी स्थित है कहाँ पे? तो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है विनिपेग में। विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी स्थित है कहाँ पे? तो विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी कहाँ पे है? सेंट लुइस जो यूएसए में है। विनिपेग कनाडा में है, सेंट लुई यूएसए में है। संयुक्त राज्य अमेरिका का बर्मिंघम किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है प्रसिद्ध आयरन के लिए, आयरन और कोयला दोनों के लिए है, मुख्यतः आयरन के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मेसाबी रेंज जो मेसाबी की पहाड़ी है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। निम्नलिखित में से कौन से शहर में सिलिकॉन वैली स्थित है? तो सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है? सिलिकॉन वैली आपको मिलेगा सैन फ्रांसिस्को में। तो सिलिकॉन वैली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए डेवलप है। फिर यहाँ पे देख लीजिए कुछ सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी, मौना किलायू, मौना किलायू नहीं है, माउंट किलायू, माउंट किलायू सक्रिय ज्वालामुखी। फिर है मौना किया सक्रिय ज्वालामुखी, और ये तीनों सक्रिय ज्वालामुखी जो भी हैं वो किस देश में आपको मिलेंगे? यूएसए में आपको मिलेगा, यूएसए। माउंट किलायू भी आपको यूएसए में मिलेगा,
मौना किया भी आपको कहाँ मिलेगा, यूएसए में ही मिलेगा, ये तीनों। फिर एक सवाल आपसे दूसरा इसी को लेके पूछ सकते हैं, मौना लोआ, मौना किया, मौना किलायू या माउंट किलायू, माउंट है ये, टाइपिंग में गलत हो गया। माउंट किलायू सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, तो ये आपको यूएसए के हवाई द्वीप समूह में स्थित है। और हवाई द्वीप किस महासागर में है, ये आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ टायर बनाने का केंद्र कौन सा है, तो ये है एक्रोन, ये आपको मिलेगा यूएसए में। संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि मशीनरी या यंत्र बनाने का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो वो है शिकागो। शिकागो कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो उसमें ये भी है कृषि मशीनरी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मांस प्रसंस्करण का सबसे बड़ा केंद्र है, तो यूएसए का एक है शहर शिकागो। विश्व प्रसिद्ध सुलिवान की खान किस खनिज का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो वो है शीशा जिंक की खान, शीशा जिंक की खान। इनको जुड़वा खनिज भी कहते हैं, शीशा जिंक को, तो ये जुड़वा खनिज भी हैं। सुलिवान की खान कनाडा में आपको मिलेगा, तो ये आप याद रखिए। हवाई द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है, तो ये आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं, तो चीनी का कटोरा किसको कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर आपको मिलेगा, तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कनाडा के एक शहर में जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। एंटीलीज का मोती किसे कहते हैं, तो ये भी कहते हैं किसको, क्यूबा को। संयुक्त राज्य अमेरिका का गैरी किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो गैरी किस उद्योग का है, लौह इस्पात उद्योग का है। और ये आपको किस झील के तट पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा मिशिगन झील के तट पे। शिकागो निम्नलिखित में से किस झील के तट पर स्थित है, तो शिकागो आपको मिलेगा मिशिगन झील के तट पे। कनाडा का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र कौन है, तो कनाडा का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र कौन है, हैमिल्टन। तो हैमिल्टन है कनाडा का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र। यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध यूरेनियम सिटी निम्नलिखित में से किस झील के तट पर स्थित है, तो वो झील कौन सी है, अथावास्का झील के तट पर स्थित है यूरेनियम सिटी। प्रशांत महासागर का क्रॉस रोड होनोलुलु किस द्वीप पर स्थित है, तो ये है हवाई द्वीप पर, हवाई द्वीप की राजधानी है ये। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा शहर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन, और वो है डेट्रॉइट। ऑप्शन बी सही आंसर हमारा है। निम्नलिखित में से किस देश में पिडमॉन्ट का पठार स्थित है, तो पिडमॉन्ट का पठार आपको मिलेगा यूएसए में। न्यू आर्लियंस बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो वो है मिसिसिपी नदी के मुहाने पर स्थित है। सो ये हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और ऑल द बेस्ट आपको। उड़ान नथिंग एल्स। इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, अभी नहीं, हमेशा रहेगी, और आप एक महत्वपूर्ण हिस्से बन चुके हैं अब। और उड़ान परिवार अब 200 प्लस क्रॉस कर रहा है, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको ये पीडीएफ चाहिए, मैंने टेलीग्राम नंबर आपको बता दिए हैं, आप उस पर मैसेज करिए और आपको ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। आपके पास नोट्स होने चाहिए और ये क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। आप देखेंगे जब भी एग्ज़ाम होंगे, अगर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कोई सवाल आएगा तो इन्हीं 100 क्वेश्चन के बीच आपको वो सवाल मिल जाएंगे। तो ओके, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।